हेलो दोस्तों, आप सबको फरजान की पाठशाला में स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं निबंध के बारे में। इधर जो पहला निबंध है वो है पुस्तकों का महत्व अर्थात पुस्तक। इस निबंध 2014 सन में आ चुके हैं। निबंध लिखने के पहले जो नियम है वहाँ पर हमें परिचय लिखनी चाहिए या फिर भूमिका। देख सकते हैं मैंने परिचय या भूमिका दिया है, उसके बाद ही एक्सप्लेन किया है। परिचय या भूमिका जिस बही के लिखे या छपे हुए अक्षरों की सहायता से अपने या दूसरों के मनोगत भाव जान सके उसको पुस्तक कहते हैं। मनुष्य की सृष्टि के विकास के साथ साथ मनुष्य को बोलने के सिवा अपने विचार भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकाशित करने का आवश्यकता हुई, इसलिए अक्षर बने गए और लिखने की प्रथा चली। मनुष्य आवश्यकतानुसार अपने विचार दूसरों के पास लेख लिख कर भेजने लगे। जैसे सभ्यता बढ़ती गई ये प्रणाली फैलती गई और पुस्तकें बनने लगी। पुस्तक का विकास या फिर पुस्तक विकास और मनोरंजन के साधन के रूप में पुस्तक। प्राचीन समय में जो पुस्तकें बनती थी वो ताम्रपत्र या भोजपत्र पर लिखी जाती थी और बड़ी कठिनाई से लोग लिख लिख कर प्रचार करते थे। जब से कागज बनने लगा और कारखाने का आविष्कार हुआ तब से पुस्तकों के प्रचार में दिन दिन उन्नति होती जा रही है। अब तो पुस्तकें इसलिए सुलभ हो रही है कि क्या धनी या क्या निर्धनी सभी खरीद कर पढ़ने लगे हैं। पुस्तकों से होने वाला लाभ अथवा ज्ञान भंडार के रूप में पुस्तक। जब हम एकांत में बैठे हुए पुस्तकें पढ़ते हैं तब कभी हम हंसते हैं, कभी हम मुस्कुरा उठते हैं। अनेक प्रकार के भावों से हमारा हृदय गदगद हो जाता है। सचमुच शांति प्राप्त करने के सबसे उत्तम औषधि पुस्तक ही है। पुस्तकों में बुद्धिमान लोगों की बिछाड़ी हुई अच्छी अच्छी बातें रहती हैं, जिन्हें जानकर हम विद्या के अशातित उन्नति कर सकते हैं। यदि पुस्तकें ना होती तो हम अपने पूर्वजों का वृत्तांत ना जान पाते। यदि रामायण ना होती तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के विषय में भी तो हम लोगों को इतना अधिक ज्ञान नहीं होता और ना अपने चरित्र के लिए हम उनको आदर्श बना सकते। मतलब कैसी पुस्तकें पढ़ी जाए या प्रेरणा स्रोत के रूप में पुस्तक। वर्तमान समय में भिन्न भिन्न विषयों पर इतनी अधिक पुस्तकें मिलती है कि यदि मनुष्य सबको पढ़ना चाहे तो एकदम असंभव होगा। इसके अतिरिक्त बहुत सी पुस्तकें ऐसी बुरी लिखी गई हैं जिनके पढ़ने से चेहरे पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः पुस्तकों के चुनने से में बड़ी बुद्धिमानी की आवश्यकता है। पुस्तकें किस प्रकार पढ़ी जाए या फिर वह उपसंहार। प्रत्येक पुस्तक सोच समझ कर पढ़नी चाहिए। एक अध्याय पढ़ कर पुस्तक बंद कर दे और उसके तत्व को सोचे। यदि कोई बात नोट करने के योग्य हो तो उसे नोट कर लिख लिया करे। इस प्रकार पढ़ने से पाठक की योग्यता बढ़ती जाएगी। जो व्यक्ति कोड़ा एक विषय में जानता है उसकी विद्या पूरी नहीं होती, लेकिन सब विषयों में कच्ची कच्ची जानकारी भी तो उससे अधिक बुरी है। अतः भिन्न भिन्न विषयों की पुस्तक इस तरह पढ़नी चाहिए जिससे उनके विषय में जानकारी उचित रूप से बढ़ती जाए। शुक्रिया। मैं आगे भी आप लोगों को निबंध दूंगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।